फ्लावर्स में आप रोजेज देख लीजिएगा, लिलीज देख लीजिएगा और गेंदे के फूल भी रखवाइएगा प्लीज़। यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट करवा लें और वहाँ सामने आप माइयों का सेटअप लगवा दें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैडम एक्सक्यूज मी, ये सब आप हमें बताने के बजाय कल अपने सामने खुद करवा। देखिए मैं कल यहाँ हूँ नहीं, तो जैसा आपको बता रही हूँ वो आप कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। वैसे बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इनकार अब आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर अब आपने ऐसा किया तो आपकी फैमिली आपको ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि अब बात इज्जत पर आ गई। और मुझे एक बात बताएं, सुबह ही को जिंदगी की तरफ लाकर के आप दोबारा मौत की। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं बहुत बेबस हो चुका हूँ। फरहान, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी शादी पर फोकस करें, यही आपके हक में बेहतर होगा। और तुम्हारे हक में क्या बेहतर है ये तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा। ये बेबस इंसान क्या करता है तुम देख लेना। हेलो मिनाज, अरे वो लड़की वाकई बहुत अच्छी है। आंटी तारीफ कर रही थी, किसी वजह से ही कर रही थी। तुम एक बार मिलोगे ना उससे तो इनकार नहीं करोगे। फरहान प्लीज स्टॉप इट। सच बताऊं तो पहली नजर में देखते ही मोहब्बत हो गई थी उससे। फरहान फोन बंद करें। तारीफ? अब तारीफ क्या करूं यार मैं उसकी। सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से रात। मैं तो कह रहा हूं कि सुनी सुनाई बातों को छोड़ो और जल्दी से आ जाओ। ये क्या मजाक है? मजाक तो तुम कर रही हो मेरे साथ। जरा भी एहसास है तुम्हें मेरे दिल का? मेरी शादी कराना चाहती हो ना धूमधाम से, कराओ। शौक से मेरी शादी कराओ। जवाब में मैं भी तुम्हारी शादी कराऊंगा, उससे ज्यादा धूमधाम से। फरहान, मैं ये सब सिर्फ सोलेहा आंटी की खुशी के लिए कर रही हूँ। तो मैं भी बानो आंटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुना आपने? ये सब करना बंद कर दें। क्या कर रही हो ये तुम? हाँ, अंदाजा भी है तुम्हें? मैं कुछ समझी नहीं। अनमोल, तुम आग से खेल रही हो। ये बेवकूफों वाली हरकतें करने से पहले जरा इसका अंजाम भी सोच लिया करो, जिसे ना तुम भुगतोगी और ना ही फरहान भुगतेगी, तो सिर्फ नायाब। आप ठीक कह रही हैं। मैं अम्मा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, मेरी गलती है। देखो, यहाँ पर ना ही कोई बच्चा है और ना ही कोई नादान जो अंदर ही अंदर चलने वाले खेल को समझ ना सके। लैला मजनू की कहानी मुझे ही खत्म करके दफन करनी होगी, वरना अनमोल सुबुही और मेरे लिए लटकी तलवार बनी रहेगी। फरहान के मजाक को सच कर दूंगी। सच पूछें तो फरियाल ने मेरे दिल की बात की है। बस ये समझ लें कि सोच उसकी है और अल्फाज मेरे हैं। मैंने अनमोल की पिक्चर्स मिनहाज को व्हाट्सएप कर दी हैं। कितना अच्छा होता ना कि मिनहाज खुद यहाँ पे ही आ जाता। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बानो बहन को एतराज ना हो। देखिए ना, इसी बहाने मिनहाज और अनमोल एक दूसरे से मिल सकेंगे। जी जी, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, मगर ये सब कुछ इतनी जल्दी? अरे बानो बहन, बरसों के अटके हुए मामलात ना पल भर में सुलझ जाते हैं जब सुलझने पर आते हैं। तो बस आप मुझे एक बात बताएं, अनमोल की कहीं बात पक्की तो नहीं हुई ना? अगर बात तय भी हुई होती तो मैं खत्म करवा देती। महनाज जैसा रिश्ता किस्मत वालों को मिलता है। बस अब आप जल्दी से महनाज को बुला लें। हमारे खानदान का सबसे ज़हीन और स्टेबल लड़का है, और ये मैं नहीं, पूरा खानदान कहता है कि महनाज और फरहान का कोई मुकाबला नहीं है।
दोनों बड़े ज़हीन और समझदार लड़के हैं। अनमोल ने तो जिद बांध दी है। अच्छा रिश्ता है लेकिन वो तो देखने को भी राजी नहीं है। बानो आंटी क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अभी सिकंदर शाह की टेंशन खत्म हुई ही थी कि आपने दूसरी सर पे डाल दी। बस आप सामान रेडी रखिएगा, हम यहाँ से जा रहे हैं। अनमोल, सिकंदर शाह से रिश्ता खत्म हो जाना ही काफी नहीं, तुम्हारी शादी भी अब हो जानी चाहिए। और फिर इतना अच्छा रिश्ता आया है, तुम्हारे इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। आप लोग मेरी शादी से हटकर कुछ सोच सकते हैं? अम्मा आप ही बताएं ना, कितना कर्जा है हम पर? क्या आपको अच्छा लगेगा कि एक तरफ मेरी बारात खड़ी और दूसरी तरफ कर्जदार? क्या इस हकीकत से मुंह फेर सकते हैं हम? बेटा, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, इंशाल्लाह सारा कर्जा उतर जाएगा। देखो, घर से तुम दोनों अपने घरों की हो जाओगे तो फिर वो घर रख के मैंने क्या करना है? वो बेचकर मैं सारा कर्ज उतार दूंगी। कितनी आसानी से कहती ना आपने इतनी बड़ी बात, उसके बाद आप कहाँ जाएंगी? भाई, तुम दोनों अपने घर की हो जाओगी तो मेरा क्या, मैं अपने भाई की तरफ चली जाऊंगी। नहीं अम्मी, आप यहीं कराची में रहेंगी, कभी मेरे पास तो कभी अनमोल के पास। कुछ फैसले वक्त पे छोड़ देने चाहिए। देखो ना, सरवत बहन अगर अनमोल को अपने साथ इस्लामाबाद ले गई तो मैं तो क्या, हम तीनों ही जुदा हो जाएंगे। और फिर जुदा होके मिलना, मिलके जुदा होना, यही तो दुनिया की रीत है। बहुत हो गया, मेरी कोई शादी नहीं हो रही और मैं कहीं नहीं जा रही। हम लोग यहीं रहेंगे कराची में मिलकर, और इस बात पे अब कोई बहस नहीं होगी। बहुत जिद्दी लड़की है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो भी इसी तरह दो टोक साफ फैसले किया करते थे। लेकिन आप इसकी जिद के आगे हार मानकर बिल्कुल नहीं बैठिएगा। आप लड़का देखें और इत्मीनान करें। इसे मैं और हमजा दोनों मिलकर समझाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसे आप लोग कैसे जा सकते हैं? अनमोल ने इस फंक्शन को सारा ऑर्गेनाइज किया है, वो चली जाएगी तो कौन संभालेगा ये सब कुछ? आप फिक्र मत करें, हम शाम को दोबारा फंक्शन अटेंड करने के लिए आ जाएंगे। अब देखिए ना, अब लाहौर जाना है तो सामान वगैरह पैक करने के लिए तो जाना पड़ेगा। बानो, आपको पता है ना, सरवत ने मिनाज को बाहर से बुलवाया अनमोल से मिलाने के लिए। आप मिले बगैर चली जाएंगी? और उसने तो तस्वीर भी दिखा दी है, बहुत पसंद आई अनमोल उसको। अब तो फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रहा है बस। देखिए बानो,
अनमोल ने नायाब के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इसे रायगा मत जाने दें। अनमोल को अपनी कुर्बानी का सिला मिल रहा है, उससे पीछे मत हटें आप एक बार मिल तो लें लड़के से, आपको इतनी खुशी होगी मिलके। वो फरहान से किसी तरह भी कम नहीं है और हैसियत से तो हमसे 4 गुना आगे है और सादा इतने कि सिवाय अनमोल के उनको कुछ नहीं चाहिए। आप समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं तो आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अनमोल ये बात नहीं समझना चाहती। अम्मा आप यहाँ बैठिए, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। चलें? चलें। कहाँ जा रही हो अनमोल तुम? जी हम अपने घर जा रहे हैं। अनमोल तुमने इस फंक्शन को सारा ऑर्गेनाइज किया है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आप मेरे होने ना होने को इतनी अहमियत मत दें, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और बाकी का जो काम है वो इवेंट मैनेजर देख लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अनमोल तुम कोई मेरी मैनेजर नहीं हो कि काम किया और चली गई, तुम मेरी बेटी हो। तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? मैंने तो मेहंदी के कपड़े भी तुम लोग के लिए तैयार करके रखे। बस मैंने कह दिया है, शादी तक तुम लोग इस घर से कदम नहीं निकालोगे, ये मेरा हुक्म है। अरे सरवत अच्छा हुआ तुम आ गई, देखो ना ये दोनों जाने की सोच रही हैं। अरे मिनहाज आप लोगों से स्पेशली मिलने आ रहा है, प्लीज ऐसा तो ना करें। आंटी वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है तो हमें जाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मिनहाज ने तो तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। मुझे पसंद कर लिया? मगर कैसे? मैंने डिटेल्स बताई थी, इतनी तारीफें सुनने के बाद नीम रजामंद तो वो वैसे ही हो गया था और बाकी की रजामंदी तुम्हारी तस्वीर से हो गई। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? मैंने सेंड की थी। मिनहाज इतना जज्बाती लड़का नहीं है। आंटी के स्टार और मेरे पिक्चर्स भेजने के बाद ही उसने आने का फैसला किया। बस अनमोल अब तुम भी स्टार मत करो, मिनहाज के आने के बाद ही फैसला होगा कि तुम अपने घर जाओगी कि मिनहाज के घर। हमजा मेरा आना मुश्किल है, आप लोगों को जो मुनासिब लगे आप लोग कर लें। फरहान अच्छा हो जाता है अगर तुम आ जाते। अम्मी चाहती हैं सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद की हों। हेलो फरहान, वो मुझे आपसे मिनाज के बारे में पूछना था। आखिर फर्स्ट कजन है आप उनके, आपसे अच्छा उन्हें कौन जानता होगा? है तो बहुत अच्छा लड़का, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इस बारे में? वो एक्चुअली नायाब ये जानना चाहती है कि तुम्हारा वोट इस रिश्ते के हक में है या नहीं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। फरहान आप तो यूं अनजान बन रहे हैं जैसे आपको इस बात का इल्म ही ना हो कि अनमोल और मिनाज का रिश्ता हो रहा है। क्या? अब ये मत कहिएगा कि मिनाज आज आ रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं है। बानो आंटी, अनमोल के फैसला करने से पहले आपको फैसला करना होगा। हाँ मैंने मिनहाज की तस्वीर भी देख ली और उसके मुतालिक सुन भी लिया है। अब अगर तुम कहती हो तो मैं रिश्ता तय कर देती हूँ। आंटी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। आइए हम बैठकर सब बातें करते हैं। अच्छा वो तुम मिल गए यार, तुम प्लीज मिनहाज को जाके एयरपोर्ट से ले आओ, मुझे बच्चों को लेके जाने शॉप और सरवत आंटी याद से ले आना, ठीक है? बहुत पसंद आई है। बाहर सेटल हो जाएंगी ना, मेरी बेटी भी उनके साथ चली जाएगी। अल्लाह ताला मेरी अनमोल किस्मत है। हाँ मैंने आपको कल सब कुछ समझाया था लेकिन कुछ भी वैसे नहीं हो रहा। और मुझे बात बताएं, ये रेड लाइट्स यहाँ क्यों लगवाई हैं? तो मुझे आगे सिर्फ सॉफ्ट लाइट चाहिए जो आंखों में ना चुभे। शोक का माहौल लग रहा है, कहीं से लग ही नहीं रहा कि किसी की शादी हो रही है। मैंने कल आपको सब बताया था कि क्या कैसे करना है, लेकिन कुछ भी वैसे नहीं हो रहा। आपसे फ्लावर्स मंगवाए थे, आप लेकर आए कि नहीं? आप जाकर खुद करवाएं प्लीज। मैं मिनहाज को लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तुम चलोगी मेरे साथ? क्योंकि उसने पसंद जो किया तुम्हें। नहीं थैंक यू, मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं। वाह क्या बात है, वो तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आ रहा है, हवाओं में उड़ता हो, और तुम्हें उससे मिलने का शौक ही नहीं। बस कर दे फरहान, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। मजाक? मजाक तो मेरी पूरी जिंदगी बन गई।
मैं उस पर रो भी नहीं सकता। You know what? मुस्कुराते हुए जहर लग रहे हैं आप। और तुम बहुत अच्छी लग रही हो गुस्सा में। तुम्हारी जरूरत अब यहाँ किचन में है, वहां नहीं। फरहान के दिल में तो सुबह ही जगह बनाएगी, तुम मिनहाज के दिल में जगह बनाने के बारे में सोचो। मुझे तो अपना आप एक मोम की गुड़िया के जैसे लगने लगा है, जिसका जो जी में आता है मुझे अनमोल, वैसे। किसी को दोष मत दो। दोष देना है तो अपनी किस्मत को दो। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों रोका है? सिकंदर शाह रिहा होने वाला है, और ऐसे में घर जाने का मतलब है कि तुम यहाँ से घर गई और फरहान अपनी शादी छोड़कर तो मैं सिकंदर शाह के खौफ से यहाँ पड़ी रहूं।